बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6 के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट किया था। यहाँ पे देखिए, पहला आपके पास रियल लाइफ सम है कि द पैरामीटर ऑफ अ फील्ड, फील्ड बोलते हैं खेत को। अब आपके पास एक फील्ड है जिसका पैरामीटर जो है वो 300 मीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर है। जबकि आपने क्या फाइंड करनी है, ब्रेथ को भी फाइंड करना है और फिर एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट बना लिया है कि पैरामीटर ऑफ अ फील्ड जो आपको स्टेटमेंट में गिवन था, इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया और वो आपके पास कितना है, 300 मीटर है। आपके पास फील्ड की लेंथ है 100 मीटर। आपने ब्रेथ को और एरिया को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखें, आपने ना जब ब्रेथ को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, पैरामीटर का फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, रेक्टेंगल का पैरामीटर राइट कर लेती हूँ, यानी उसका फॉर्मूला पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। ठीक है, अब पैरामीटर आपको गिवन है 300 मीटर है, 2 एज इट इज आ जाएगा। लेंथ भी गिवन है 100 मीटर। आपने क्या करना है, ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। तो ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इज इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा और वहां जाके 300 जो मीटर है ना, इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, और ये जो है ना 100 मीटर और प्लस ये जो ब्रेथ है ना, ये एज इट इज रह जाएगी। यहाँ पे देखें 2 1s are 2 हो जाएगा। यहाँ तक अगर देखो तो 2 1s are 2 हो जाएगा। अब ये 3 था, 1 बच गया, ये बन गया 10, 2 5s are 10 एंड 0 एज इट इज। तो देखो ये स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, 150 मीटर है। ठीक है, अब आपने तो फाइंड करनी है ब्रेथ, तो आपने क्या करना है, 100 मीटर को इज इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाना है। यहाँ पे इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है, इज इक्वल के दूसरे साइड पे जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा नेगेटिव। आप देखो 150 में से 100 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50 मीटर। तो 50 मीटर आपके पास क्या है, ब्रेथ है। अब देखो लेंथ भी गिवन है आपके पास, ठीक है, और ब्रेथ आपने फाइंड कर लिया है। अब आप स्टूडेंट इजीली एरिया को फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया आपके पास स्टूडेंट इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। ठीक है, तो आपके पास लेंथ क्या है, 100 मीटर है। ठीक है, और ब्रेथ जो है ये आपके पास क्या है, 50 मीटर है। हम यहाँ पे देखें, आप ना 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 आ जाएगा और इन जीरोस को ना आप ऐड करके लिख दो। ये देखो 1 2 3। तो यहाँ पे आपके पास जो एरिया है फील्ड का, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर, एरिया बन रहा है 5000 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ आपके पास जो है अभी आपने फाइंड किया, वो आपके पास क्या बनी है। अब आपके पास ना स्टेटमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन थे। आपने पहले फील्ड की ब्रेथ को फाइंड करना था, वो आपने फाइंड किया, वो आपके पास क्या आई, 50 मीटर आ गई। ठीक है, और दूसरे पार्ट में था कि आपने क्या करना है, इसी फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया बना है आपके पास 5000 मीटर का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7 सेंटीमीटर वाइड। यानी आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है ना, लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ और वाइड का मतलब होता है विड्थ यानी ब्रेथ। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स एरिया एंड पैरामीटर। तो आपने उस रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट, स्टेटमेंट में आपको गिवन था रेक्टेंगल की लेंथ जो कि 15 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो 7 सेंटीमीटर है। आपने रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपको फॉर्मूला आना चाहिए पैरामीटर का। पैरामीटर और एरिया यहाँ पे दोनों के फॉर्मूलाज राइट करेंगे। देखिए, पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के, जबकि एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 को एज इट इज लिखेंगे। लेंथ आपके पास गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ जो है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब 15 में 7 को ऐड करो तो आपके पास आ जाता है 22 सेंटीमीटर और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहाँ पे देखो 1 प्लेस से स्टार्ट करो, 2 2s are 4, 2 2s are 4। तो आपके पास पैरामीटर आ गया 44 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करने के लिए आपने लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपके पास 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5s are 35, 5 एंड 3 कैरी, 7 1s are 7, 3 ऐड करेंगे 10। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो एरिया है वो आ गया 105 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो आपके पास जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो है आपके पास 44 सेंटीमीटर, जबकि एरिया जो है वो है आपके पास 105 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, मिस्टर कमाल एज अ ब्यूटीफुल लाउन
In his garden, its area is 54 मीटर स्क्वायर and its breadth is 6 मीटर. What is its length? देखिए आपको दो चीज़ें गिवन है, एक है आपके पास एरिया और दूसरी आपके पास ब्रेथ गिवन है, जबकि आपने लेंथ को फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको दो चीज़ें गिवन है, एक है एरिया और दूसरा ब्रेथ है, आपने लेंथ को फाइंड आउट करना है. तो देखो स्टूडेंट, आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला राइट कर लेना है. आपके पास ना एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के, ठीक है. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एरिया तो आपको ऑलरेडी गिवन है 54 मीटर का स्क्वायर, जबकि आपके पास ना जो ब्रेथ है वो भी गिवन है और लेंथ को आपने फाइंड आउट करना है. अब लेंथ को फाइंड करना है तो इसको यहीं पर रहने देंगे और ये जो 6 मीटर है ना, यानी जो आपके पास ब्रेथ है वो मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. यहाँ पे राइट कर देंगे 6 मीटर का स्क्वायर, सॉरी ये 6 मीटर है. अब देखो ये जो मीटर है ना, ये स्क्वायर से कट हो जाएगा, 6 1 are 6, 6 9 are 54. तो स्टूडेंट आपके पास लेंथ बनेगी 9 मीटर. यहाँ पे राइट कर देंगे लेंथ इज 9 मीटर. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. अ स्विमिंग पूल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 60 मीटर स्क्वायर. आपके पास एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और उसका एरिया कितना है, 60 मीटर स्क्वायर है. व्हाट इज इट्स ब्रेथ? आपने क्या करनी है, इसकी ब्रेथ को फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट, स्टेटमेंट में आपके पास लेंथ और एरिया जो है वो गिवन है, आपने ब्रेथ को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं एरिया का फॉर्मूला. एरिया आपके पास इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के, ठीक है. एरिया है आपके पास 60 मीटर का स्क्वायर, ठीक है. लेंथ है आपके पास 10 मीटर और आपने क्या करना है, ब्रेथ को फाइंड आउट करना है. अब ब्रेथ को फाइंड आउट करना है तो उसको यहीं पे रहने देंगे, जबकि ये जो लेंथ है ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. यहाँ पे आ जाएगा 10. अब ये देखो इसके साथ मीटर है तो ये स्क्वायर से कट हो जाएगा, 0 को 0 से कट कर दो, 6 को 1 पे डिवाइड करो, 6 आ जाएगा. तो आपके पास जो ब्रेथ है वो बनेगी 6 मीटर. यहाँ पे राइट कर देंगे ब्रेथ इज 6 मीटर. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. सईद बेड इज 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड. आप देखिए जो सईद का बेड है उसकी लेंथ 2 मीटर है और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 1 मीटर है. हाउ मच एरिया ऑफ द रूम डज इट ऑक्यूपाई. तो अब आप ये बताओ कि उसने रूम का कितना एरिया जो है उसको घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है. इफ सईद वॉक अराउंड इट वंस, व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर. और अब जो सईद है वो बेड के गिर्द एक चक्कर लगाता है, तो आप बताओ उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है. स्टेटमेंट में आपको दो चीज़ें गिवन है, एक है आपके पास लेंथ जो कि 2 मीटर है और विड्थ यानी ब्रिथ जो है वो आपके पास 1 मीटर है. स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपने एरिया फाइंड आउट करना है कि जो बेड है ना उसने रूम का कितना एरिया कवर किया हुआ है या ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ एरिया का फॉर्मूला. एरिया आपके पास इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के, ठीक है. अब देखो आपके पास जो लेंथ है वो 2 मीटर है, ब्रेथ जो है वो आपके पास 1 मीटर है. तो यहाँ पे देखो 2 1s are 2, ठीक है. मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है. अब बेड ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, 2 मीटर स्क्वायर का. अब देखो स्टूडेंट, जब शहीद अपने बेड के गिर्द एक चक्कर लगाएगा तो आप बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है. तो अब यहाँ पे डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसको फाइंड करने के लिए आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना है. आपको लेंथ और ब्रेथ जो है वो गिवन है. अब ये मैंने यहाँ पे विड्थ लिखा है ना, आप यहाँ पे ब्रेथ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी का वर्ड है ना. यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ पैरामीटर, ये इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट 2 एज इट इज आएगा. लेंथ है आपके पास 2 मीटर, ब्रेथ है आपके पास 1 मीटर. 2 में 1 प्लस करेंगे बन जाएगा 3 मीटर. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा पैरामीटर, यानी जितना सईद ने डिस्टेंस कवर किया है वो आ जाएगा. 3 2s are 6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मीटर. तो यहाँ पे राइट कर देते हैं कि एरिया ऑफ द रूम जो बेड ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो कितना है, 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है. और यहाँ पे है शहीद कवर्स डिस्टेंस ऑफ, यानी शहीद ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 6 मीटर का. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास द वॉल्स अराउंड अ प्ले ग्राउंड. अब आपके पास एक प्ले ग्राउंड है और उसके गिर्द जो दीवारें हैं मेजर्स 410 मीटर. यानी आपके पास स्टूडेंट एक प्ले ग्राउंड है और उसके गिर्द जो दीवारें हैं, ठीक है. तो अब उन सब का ना इकट्ठा बताया जा रहा है कि वो उनको मेजर किया गया और उनकी जो मेजरमेंट है वो कितनी बन रही है, 410 मीटर बन रही है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपने पैरामीटर की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें क्या था कि पैरामीटर जो होता है वो आपके पास किसी भी बिल्डिंग या शेप की आपके पास बाउंड्री होती है, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना
ये प्ले ग्राउंड की जो बाउंड्री है यानी जो पैरामीटर है वो आपके पास 410 मीटर है। तो ये आपको यहाँ से समझ आ गया, ये आपके पास पैरामीटर है। इफ वन वॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज, अब ये आपके पास 80 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वॉल अलोंग इट्स ब्रेथ। अब आपने क्या करनी है, लेंथ के साथ ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, और साथ ही देखो दो चीजें आपने फाइंड करनी है, आपको पैरामीटर और लेंथ गिवन है, आपने क्या करना है, प्ले ग्राउंड का एरिया और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट में आपको दो चीजें गिवन थी, एक पैरामीटर जो कि आपके पास 410 मीटर था और लेंथ आपके पास गिवन थी 80 मीटर। आपने ब्रेथ को और एरिया को फाइंड आउट करना था, तो आप ना एरिया को तभी फाइंड आउट करोगे जब आपके पास ना ब्रेथ होगी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में पैरामीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब देखो पैरामीटर आपके पास गिवन है, आपने फाइंड करना है ब्रेथ को। पैरामीटर आपके पास 410 मीटर, ठीक है, 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो लेंथ जो है वो 80 मीटर है और जो ब्रेथ है ना ये है आपके पास, आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे आ जाएगा 410 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो 2 है ना यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल की साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 80 मीटर प्लस यहाँ पे ब्रेथ है। अब यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 का टेबल इस नंबर पे जाएगा, 2 2s are 4, 2 5s are 10। जब दो नंबर एट द सेम टाइम पे सॉल्व हो जाते हैं तो दरमियान में आ जाता है 0। अब ये बनेगा 205। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपने ब्रेथ फाइंड करनी है, तो 80 जो है 80 मीटर इज इक्वल की दूसरी साइड आ जाएगा और इसका साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने 205 में से 80 को माइनस कर लेना है। 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5, 0 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 एंड 1 एज इट इज। तो आपके पास जो ब्रेथ है वो क्या आ गई है, 125 मीटर। अब फाइंड कर लेते हैं एरिया को, एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। यहाँ पे देखो आपके पास जो लेंथ है वो 80 मीटर है और जो ब्रेथ है वो आपके पास कितनी है, 125 मीटर है। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कर लेते हैं रफ अमल। यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, 125 को 80 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 इन 3 डिजिट से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा। 8 5s are 40, 0 4 कैरी, 8 2s are 16, 4 प्लस करेंगे 20, 0 2 कैरी, 8 1s are 8, 2 प्लस करेंगे 10। तो ये देखो आपके पास आ जाएगा सर से 0 1। तो आपके पास इसका एरिया बनेगा 10,000 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ब्रेथ जो है ये आपके पास आई थी 125 मीटर और एरिया था आपके पास 10,000 मीटर का स्क्वायर।